स्पिरिचुअल एस्ट्रोटॉक में आपका स्वागत है। 5 जून 1972 ये जन्म कुंडली है, सिंह लगन की जन्म कुंडली है, जिसका स्वामी सूर्य है और सूर्य दशम भाव में विराजमान है। दशम भाव राज्य का होता है और राज्य भाव का स्वामी और एकादश का लाभ मिलकर राजयोग बन जाता है। तो यहां दशम और 11 भाव के स्वामी एक दूसरे राशि परिवर्तन कर बैठे हैं, बुध और सूर्य। ये एक इसके अंदर बहुत ही श्रेष्ठ योग है। नवम भाव का स्वामी मंगल, जो कि मिथुन राशि का अंदर लाभ भाव में बैठा है शुक्र के साथ, जो कि दशमेश है। दशम भाव का जो स्वामी है वो लाभ भाव में बैठा है भाग्येश मंगल के साथ मिथुन राशि में। मिथुन राशि में मंगल का क्या महत्व है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरा योग इसके अंदर बहुत ही राजयोग के बराबर ये है। अब इसके अंदर जो चौथा योग है वो नवम पंचम भाव के अंदर गुरु सवग्रही धनु राशि के और नवम भाव का स्वामी मंगल, इन दोनों का दृष्टि संबंध बना हुआ है और मंगल के साथ में बैठे हैं दशम भाव के स्वामी शुक्र। ये 4 योग आपके सामने आ चुके हैं और 5वां योग इसके अंदर है मंगल और केतु की दशम राशि के ऊपर दृष्टि। दशम राशि यानी कि मकर राशि के ऊपर मंगल और केतु की दृष्टि है। समानांतर दूरी है डिग्रियों के अंदर, जो बहुत ही जरूरी है। ये चीज देखने वाली है कि मंगल कौन सी राशि में बैठा है और दोनों की दृष्टि, मंगल और केतु की दृष्टि दशम राशि के ऊपर है, मकर राशि जो है। ये 5 योग इस जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही खूबसूरत योग बने हुए हैं। और यदि मैं आपसे बात करूं छठे योग की, तो छठा योग है छठे भाव के अंदर राहु का पोस्टेड होना और उसकी 5वीं दृष्टि दशम भाव के ऊपर सूर्य, बुध और शनि के यहां विराजमान है। राज्य भाव दशम भाव के ऊपर है। ये राज्य का भाव है क्योंकि राहु सत्ता का भी स्वामी होता है। तो इस जीवात्मा को बाल्य अवस्था से ही ये बाय बर्थ 6 योग ऐसे मिले हैं जिन्होंने इसको बहुत छोटी आयु में, यानी कि 1999, 1998 लगभग 72 का जन्म है, मात्र 26 साल की आयु में राजनीति के अंदर आ गए और लगातार 3 बार सांसद के पद पर विराजमान रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में उन्नति प्रदेश की कमान संभाली। ये तो था उनकी जन्म कुंडली का सार, जिसके आधार पर उनको सत्ता प्राप्त हुई। और आज उनकी जो स्थिति है पूरे भारत ही नहीं विश्व के अंदर भी दूर दूर तक उनके सिद्धांत का गुणगान होता है। ये महिमा है मंगल और केतु की। जब जब वो सांसद बने तब तब मंगल और केतु ने गोचर के अंदर उनको सिग्नल दिया और वो पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर कर सांसद के अंदर विराजमान हुए। उसके उपरांत जब वो पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए, तब उनके 2 योग और सामने आ गए। सूर्य के साथ लग्नेश के साथ में बुध और शुक्र। जो बुध और शुक्र उनके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप में इवेंट के अंदर शपथ ग्रहण के समय पर गोचर के अंदर उदय हो गए। यही हालात
उनके 2022 के अंदर हुए कि मंगल और केतु की दृष्टि एक ही राशि के ऊपर और शुक्र और बुध दोनों का युति, साथ में सूर्य का उनके साथ बहुत अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि वो लगन के स्वामी है। और हर सेशन के अंदर आपको मैं बता दूं, गुरु की दृष्टि निरंतर, जो उनके पंचम भाव का स्वामी है और बाय बर्थ भाग्येश और दशमेश के ऊपर दृष्टि है, गुरु की कृपा निरंतर हर सेशन के अंदर, जब भी वो विधानसभा में संसद के अंदर आए, मुख्यमंत्री बने, तो गुरु की कृपा उनके ऊपर सदा रही है। हमेशा गुरु ने भी इवेंट में ऐसे समय पर लगन पर दृष्टि, लाभ भाव में दृष्टि, लगन में विराजमान देखकर आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इसके अलावा एक योग जो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण था, 2009 के अंदर सांसद जब वो बनकर आए थे तो उन्होंने लगभग 2,20,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ये काम किया है उनके जन्म के राहु ने, जिसकी दृष्टि दशम भाव पर थी। अब आ रहा है 2027, तो 2027 में मैं आपको बता दूं, मंगल और केतु की दृष्टि जन्म के मकर राशि के ऊपर, मकर राशि के ऊपर बैठे हैं, और मकर राशि का जन्म का राहु की दृष्टि दशम भाव के ऊपर, बुध और शुक्र की युति, सूर्य और शनि की युति, गुरु की पूर्ण दृष्टि मंगल के साथ समागम, और मंगल और केतु का दशम राशि के ऊपर दृष्टि। तो ये योग बनने जा रहा है 2027 में। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2027 योगी आदित्यनाथ जी के लिए राज्याभिषेक करने का बहुत ही सुंदर अवसर है, और बहुत अधिक मतों से 72% से ऊपर उनकी सीटें आएंगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। बाकी उनके चरित्र, उनके पूरे जीवन काल का, जो आप किस किस ग्रह ने क्या उनको दिया है, इसके अलावा उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव, उनकी पॉलिसी, उनका सनातन का प्रेम, मातृभूमि का प्रेम, जनता के प्रति अपने दायित्व का निभाना, इतना कठोर उनका नियम, पीला पंजा, लंगड़ा ऑपरेशन, भ्रष्टाचार को फूटी आंख नहीं देख सकते, नारी के सम्मान में वो रुक नहीं सकते, किसी भी रिश्वतखोर और नाजायज कब्जे को वो छोड़ नहीं सकते। ऐसा शासक मरने से भी नहीं डरता और मारने से भी नहीं डरता। ये रहस्य अगर जानना है तो मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। जय श्री राम।